करिश्मा पापा के साथ बाजार के लिए रवाना हो गई थी। शॉपिंग जो करनी थी उसे अपनी दीदी के लिए। आज प्राची वापस अपने ससुराल जो जाने वाली थी, पर पता नहीं क्यों प्राची के दिल में एक अजीब सी बेचैनी सी हो रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये बेचैनी किस लिए है। उसे अमन से मिलने की खुशी तो थी, पर गम इस बात का था कि उसने अपने प्यार को पाने के लिए अपने सपने को कुर्बान कर दिया। अब वो खुद को धिक्कारने लगी थी। उसे ये सोचकर घिन आ रही थी कि अपना प्यार पाने के लिए उसने अपने सपने को त्याग दिया। उसके सपने को त्याग देना जिसके लिए वो आज तक जीती आ रही थी। वॉशरूम से प्राची लौटकर आते ही वो अपने बाल सुखा रही थी, तभी गाड़ी का हॉर्न बजा। गेट के सामने गाड़ी आ चुकी थी। वो समझ गई थी कि गाड़ी उसे लेने आई है, पर अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गई जब उसने देखा कि गाड़ी से अमन आया है। वो सोचने लगी कि मम्मी जी ने तो कहा था कि गाड़ी में ड्राइवर आएगा, फिर अमन कैसे? ये सोचकर उसने अपने बालों को रबर बैंड से जकड़ा और फिर जल्दी से अपने कपड़े सही करते हुए हॉल में गई। अरे अमन, आप? अमन को देखते ही प्राची बोली, क्यों, मैं नहीं आ सकता क्या? नहीं नहीं, आइए बैठिए ना, प्राची ने कहा तो अमन सोफे पर आकर बैठ गया। और अमन की आवाज सुनकर प्राची की मम्मी भी झट से बाहर आई और अमन को देखते ही बोली, अरे दामाद जी, आप आइए बैठिए ना। हमने तो घर में ऐसी कोई तैयारी ही नहीं की कि हमें तो लगा कि प्राची को लेने ड्राइवर आएंगे, पर आप बैठिए, प्राची की मम्मी ने हकलाते हुए कहा और खुशी से खिलखिलाकर जल्दी से अंदर जाकर अमन के लिए कॉफी बनाने लगी। प्राची भी अंदर गई तो मम्मी को देखकर बोली, क्या कर रही हूँ मम्मी? कॉफी बना रही हूँ दामाद जी के लिए, प्राची की मम्मी ने जवाब दिया। मम्मी, वो कॉफी नहीं पीते हैं, चाय बना दीजिए आप उनके लिए बस। प्राची ने मम्मी को देखकर कहा तो उसकी मम्मी मुस्कुराई और प्राची को गौर से देखकर बोली, बहुत समझने लगी है तू दामाद जी को, हाँ? अरे इतने दिनों में दिन भर देखती हूँ उन्हें चाय पीते हुए, इसलिए पता है मुझे। मुझे तो लगा मॉडर्न लोग हैं तो कॉफी पीते होंगे। नहीं मम्मी, उन्हें चाय ज्यादा पसंद है। ठीक है, मैं चाय बना देती हूँ, प्राची की मम्मी ने कहा तो प्राची अमन के पास हॉल में बैठते हुए बोली, आप कंपनी नहीं गए आज? नहीं, मैं तुम्हें लेने आ गया। एक्चुअली मेरे पास टाइम तो नहीं था, आज मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग भी थी, पर दादी ने फोर्स किया इसलिए मैं आ गया, वरना मैं नहीं आने वाला था। अमन ने कुछ ऐसे जवाब दिया कि प्राची को बुरा लग गया। वो तो गलत फहमी में थी, उसे तो लगा था कि अमन उसके लिए आया है, पर नहीं, यहाँ तो अमन दादी की जबरदस्ती करने पर आया है। ठीक है, तो फिर मैं तैयार हो जाती हूँ, ये कहकर प्राची वहां से उठकर चली गई और अपने आंसू पोंछकर खुद को तैयार करने लगी। बहुत चोट पहुंची थी उसे इस बात से कि शायद अमन उसे प्यार ही नहीं करता। उसे लगा था कि अमन उसके लिए यहाँ आया है, पर नहीं, उसकी गलत फहमी थी। अमन तो अपनी फैमिली की वजह से आया था। प्राची की मम्मी अमन के लिए चाय बनाकर लेकर आई। इतने में प्राची के पापा और उसकी बहन करिश्मा भी हॉल में आ गए। अरे जीजू, आप यहाँ? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हाँ करिश्मा, कैसी हो तुम? अमन ने मुस्कुराकर पूछा। मैं ठीक हूँ जीजू, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आप कैसे? मम्मी बोल रही थी कि ड्राइवर आएगा। हाँ हाँ, मैं निकल रहा था, मुझे यहाँ से गुजरना ही था तो मैं आ गया। अच्छा किया आप आ गए। इतना कहकर करिश्मा अंदर प्राची के पास गई और प्राची को चिढ़ाते हुए बोली, देख लिया, मुझे तो लगा ही था कि जीजू आपसे प्यार नहीं करते, पर वो तो आपसे कितना प्यार करते हैं। वो खुद आ गए और मैं पता नहीं क्या अनाप शनाप सोच रही थी आप लोगों के बारे में। मुझे लगा था वो सच में आपको टाइम नहीं देते, पर वो तो कितने केयरिंग है। करिश्मा की बात सुनकर प्राची का मन तो हुआ कि उसे वो सारी बातें बता दे कि तेरे जीजू मेरे लिए नहीं बल्कि दादी की जिद करने पर यहाँ आए हैं। लेकिन वो जानती थी कि खामखा करिश्मा को परेशान करना बेकार है। ये बात करिश्मा को पता चलेगी तो कल के दिन वो मम्मी पापा को बोलेगी तो फिर आगे जाके प्रॉब्लम आ जाएगी। इसीलिए प्राची ने अपने होठों को सील लिया और मुस्कुराते हुए बाहर गई। प्राची, मैंने इसमें तुम्हारा सारा सामान पैक कर दिया है। इसमें सारा सामान है समधन जी के लिए, रीमा के लिए, दादी के लिए, तेरी चाची के लिए, तेरे चाचा के लिए, सबके लिए सारा सामान पैक है, तो ध्यान से सबको दे देना और मेरा प्रणाम बोलना सबको। हाँ मम्मी, प्राची ने कहा। चलो लेट हो रहा है, कंपनी में मीटिंग भी है, अमन ने कहा तो प्राची की मम्मी अमन को देखकर बोली, अरे दामाद जी, कुछ खा कर तो जाइए, ऐसे ही चले जाएंगे? पहली बार आए हैं आप? नहीं नहीं मम्मी, मैं फिर आकर खा लूंगा, अमन बोला और प्राची को देखकर जल्दी करने के लिए कहा तो प्राची ने सारा सामान उठाकर गाड़ी में रखवाया और अमन के साथ गाड़ी में बैठकर वापस अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई। प्राची गाड़ी में चुपचाप बैठी रही।
हालांकि अमन भी बिल्कुल चुपचाप ही बैठा रहा। गाड़ी में हल्का हल्का म्यूजिक चल रहा था जो प्राची को इतना एहसास दिला रहा था कि अमन उस म्यूजिक की मधुर आवाज में खुद को भूल चुका है। प्राची ने अपनी नजरें तिरछी कर बाहर सड़क की ओर मोड़ ली और धीरे से अपने आंसू पोंछने लगी। अमन ने प्राची को रोते हुए देख लिया था। प्राची को ऐसे रोते देख अमन को थोड़ा बुरा भी लगा, पर वो पता नहीं क्यों प्राची को इतना चिड़चिड़ाने लगा था। वो कंपनी में हुए लॉस के कारण प्राची को जिम्मेदार ठहरा रहा था और इसलिए वो प्राची से कुछ कहता भी नहीं था। क्यों रो रही हो, कोई बात है क्या? अमन ने प्राची को देखकर कहा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्राची ने जवाब दिया। तुम्हारा मन था कि मैं आऊं तो मैं आ गया, अब क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? तुमने कह दिया होगा दादी को मुझे भेजने के लिए। अमन की बात सुनकर प्राची ने दोनों नजरें चौड़ी कर ली और देखने लगी। उसे अमन से इस तरह की बात सुनने का कोई अंदाजा भी नहीं था जो उसे सुनने को मिल रहा था। मैंने दादी को पढ़ाया और मैंने तो दादी को जब से आई हूं ना एक बार भी फोन नहीं किया, मैं उन्हें पढ़ाऊंगी। प्राची मन ही मन सोच रही थी और चाह रही थी कि अमन को अच्छा करारा जवाब दे, लेकिन फिर ये सोचकर चुप रही कि अमन से कुछ कहना तो बेकार ही है। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, प्राची ने धीरे से जवाब दिया। तो अमन प्राची का जवाब सुनकर चुप रहा। इसके बाद प्राची फिर से अमन की चुप्पी तोड़वाने के लिए कुछ सोचते हुए बोली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। एक्चुअली मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रही थी, बोलो ना। अमन ने इतना ही कहा कि अचानक उसका फोन बज पड़ा। फोन रिसीव करके प्राची की बातों को अनसुना कर मैनेजर हसरत से वो बात करने लगा। हाँ, क्या हुआ? ठीक है, हाँ तुम उनको वेट करने के लिए कहो, मैं बस 10 मिनट में पहुंचता हूँ, अमन ने जवाब दिया और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। अमन, मुझे तुमसे कुछ कहना था। देखो प्राची, तुम्हें जो भी बात करनी है बाद में कर लेना। अभी अगर मैं बातों में उलझूंगा तो बहुत लेट हो जाऊंगा और आज की मीटिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दादी के कहने पर मैं आज यहाँ जरूर आ गया था, लेकिन अभी मुझे जल्दी जाना है, अमन ने जवाब दिया। तो प्राची चुप हो गई। अब आगे क्या होगा ये बातें आपको पता चलेंगी अगले एपिसोड में।